मुंबई का एक मशहूर अस्पताल था जिसका नाम था सिटी हॉस्पिटल। ये अस्पताल शहर के बीचों बीच स्थित था और कई वर्षों से अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन इस अस्पताल के एक पुराने हिस्से को लोग अब नहीं जानते थे, एक हिस्सा जो सालों से बंद पड़ा था। पुराने स्टाफ ने इस बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थी, पर किसी ने कभी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। वह हिस्सा अस्पताल के तीसरे मंजिल पर था, जिसे वार्ड क्रांति के नाम से जाना जाता था। सालों पहले यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद उस वार्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि उस वार्ड में एक लड़की का भूत रहता है, जो अस्पताल के गलियारों में घूमती है और वहाँ आने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया और इसे महज अफवाहें करार दी। एक दिन अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स रीमा ने अपने सहकर्मियों से वार्ड 3 के बारे में सुना। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने सोचा कि क्यों ना उस वार्ड को खुद जाकर देखा जाए। वह जानती थी कि अस्पताल के पुराने हिस्से में बहुत कम लोग जाते हैं और उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। अगली रात जब अस्पताल में मरीजों की संख्या कम थी और सब कुछ शांत था, रीमा ने वार्ड 3 का दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि दरवाजा किसी तरह खुला हुआ था, मानो किसी ने उसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। अंदर का माहौल अजीब था, एक अजीब सी ठंडक और घुटन भरी हवा। रीमा ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा। पूरा वार्ड धूल से भरा हुआ था और पुराने बेड्स और व्हील चेयर्स जंग खा चुके थे। दीवारों पर समय के साथ पेंट उखड़ गया था और एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। अचानक रीमा को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। वह आवाज़ अब और तेज हो गई थी। उसने देखा कि वार्ड के अंत में एक बेड पर कोई बैठा था। वह धीरे धीरे उस बेड की ओर बढ़ी। जब वह करीब पहुंची तो देखा कि वह एक छोटी सी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 7 साल की लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह लंबे समय से रो रही हो। रीमा ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचानती? मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने कभी ठीक नहीं किया। रीमा को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन जैसे ही वह कुछ और पूछने के लिए आगे बढ़ी, लड़की अचानक खड़ी हो गई और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं। रीमा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। लड़की ने धीरे धीरे अपनी बाहों को ऊपर उठाया और उसकी उंगलियां नाखूनों में तब्दील हो गई, जो किसी ब्लेड की तरह तेज थीं। उसने कहा, तुम सबको मेरे जैसे मरना होगा। कोई भी इस अस्पताल से जिंदा नहीं जाएगा। रीमा के गले से चीख निकलने से पहले ही लड़की ने अपनी नाखूनें उसके गले पर फेर दी। रीमा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह वहीं गिर गई, लेकिन उसकी आत्मा अब उस वार्ड का हिस्सा बन चुकी थी। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने रीमा की लाश को वार्ड 3 के दरवाजे के पास पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा खून से लथपथ था। डॉक्टरों ने इसे एक हार्ट अटैक का केस माना, लेकिन जिन लोगों ने उसकी लाश देखी वे जानते थे कि यह सिर्फ एक साधारण मौत नहीं थी। अस्पताल प्रशासन ने फिर से उस वार्ड को बंद कर दिया और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन आज भी कई मरीज और स्टाफ रात में उस वार्ड के पास से गुजरते समय किसी अजीब सी आवाज़ को सुनने का दावा करते हैं। कहते हैं कि वो लड़की अब भी वहाँ है और वह अपने साथ और आत्माओं को खींच रही है। सिटी हॉस्पिटल का ये हिस्सा अब भले ही बंद हो, लेकिन इसका खौफनाक राज लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा हुआ है। कोई नहीं जानता कि अगली बार कौन उसकी अगली शिकार बनेगा।